नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है जो कि लीवर को संक्रमित करता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में, यानी कि संक्रमित इंसान से एक स्वस्थ इंसान में जो होते हैं, वो या तो संक्रमित खून के द्वारा होते हैं, या संक्रमित सुइयों या ब्लेड्स के द्वारा होते हैं, या संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होते हैं, और आखिर में संक्रमित माता से नवजात शिशु को होते हैं। जब कभी ये वायरस एक्वायर किया जाता है, जब इंसान संक्रमित होता है, तो उसको हम एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। अधिकतर नवजात शिशु में ये एक इम्यूनोटॉलरेंट फेज होती है, यानी कि बच्चे को इससे कोई लक्षण नहीं होते हैं, और ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें क्रॉनिसिटी के, यानी कि इस इन्फेक्शन के जीवन पर्यंत बने रहने के लगभग 90% चांस होते हैं। और जितना लंबा ये इन्फेक्शन होता है, उतनी ज़्यादा लिवर डैमेज की भी आशंका रहती है। जब ये इन्फेक्शन अडल्टहुड में या युवा अवस्था में एक्वायर किया जाता है, जब इंसान युवा अवस्था में संक्रमित होता है, तो मुश्किल से मुश्किल 1% इन्फेक्शन परसिस्ट करता है। आगे चल के ये लिवर को डैमेज करता है। 99% लोग इससे स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं। बॉडी इसको खुद ही क्लियर कर देती है। इम्यूनिटी बॉडी की इतनी सक्षम होती है कि उसको वो क्लियर कर देती है। जब भी ये इन्फेक्शन होता है तो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं जॉन्डिस और लंबे समय में सिरोसिस ऑफ लिवर, या फिर लिवर डिकम्पोजिशन, जिसमें कि इंसान के पेट में पानी आ जाता है, या फिर इंसान के लिवर की नसें सूज जाती हैं तो ब्लीडिंग का खतरा रहता है, या बॉडी में अमोनिया बढ़ जाता है तो इंसान कोमा में जा सकता है। जब कभी इंसान को एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी युवा अवस्था में वो एक्यूट लिवर फेलियर में भी लैंड कर जाता है, जिसमें कि इंसान को लिवर ट्रांसप्लांटेशन यथाशीघ्र कराना पड़ सकता है। कभी कभी क्रॉनिक इन्फेक्शन भी एक्यूट फेज में लैंड अप करता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर। तब भी लिवर बहुत तेजी से नष्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको लिवर ट्रांसप्लांट टीम को कंसल्ट करना चाहिए। जब कभी ये इन्फेक्शन होता है तो हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहला कि हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें, जो कि इसके बारे में उचित राय और सलाह दे पाए। हमें ये भी देखना होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स उपलब्ध है, जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट आपको सलाह दे सकता है कि कैसे और कब खानी है। कभी कभी हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लीवर तो हमारा स्वस्थ है, हम भी स्वस्थ हैं, हमें आगे क्या फॉलोअप करना है, क्या देखना है कि हमारा लीवर आगे भी स्वस्थ बना रहे। हमें किन बातों का एहतियात रखना है कि हम अपना इन्फेक्शन दूसरे लोगों में ट्रांसमिट ना कर पाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस इंसान को हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण है, वो अपने परिवारजनों में भी इसकी स्क्रीनिंग कराए कि क्या बाकी लोगों को भी क्या उसने संक्रमण अब तक ट्रांसमिट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है और वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उनका वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जरूर करना चाहिए, जो कि आगे इस रोग की रोकथाम में बहुत ही लाभकारी है और सुनिश्चित करता है कि वो उस बंदे को ये वायरस आगे ट्रांसमिट नहीं होता और उसको वो इन्फेक्शन नहीं होता। तो इस तरह समाज में इस वायरस का ट्रांसमिशन पे रोकथाम लगाई जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करें।